हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 9 तक हम लोग करा चुके थे। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रह गए उनको खत्म कराते हैं और जिससे साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 6.2 बच्चों और क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन ये हमारा, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो से लेके इन्फिनिटी। आपका यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है बच्चों, इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, जीरो से इन्फिनिटी में। ये आपको बच्चों क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए चालू कर रहे हैं बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, आप लोगों को सभी को पता है कि अगर मान लीजिए डेरिवेटिव से पता चलता है आप लोगों को कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं इसका बच्चों डेरिवेटिव करता हूँ तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो एफ डैश एक्स बच्चों मेरा कितना आएगा, दैट इज 1/x। और आपको यहाँ प्रूव करना है कि इस इंटरवल में जीरो से लेकर इन्फिनिटी। वैसे मैं आपको बच्चों एक चीज बताऊँ, इसका अगर डोमेन निकालूं तो डोमेन भी क्या होगा इसका, डोमेन के लिए x वाली वैल्यू को फॉर डोमेन फॉर डिफाइन, इसको डिफाइन होने के लिए बच्चों x की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए जीरो से। मैंने कहा था लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग डोमेन को चेक करेंगे, बाकी अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको पता है कि लॉग के अंदर कुछ भी दे रखा हो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो आप यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी पुट कर सकते हो, आप जीरो से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर एक चीज देखो यार, x is always greater than 0 for x belongs to 0 से लेकर इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमेशा आपके x की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से। अगर x बड़ा है बच्चों, क्या इंप्लाई करेगा ये कि f डैश x बच्चों बड़ा है जीरो से, और अगर आपका डेरिवेटिव बड़ा हो जाता है जीरो से, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग इन जीरो से लेकर इन्फिनिटी। सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो किसी को। आसान है क्वेश्चन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़े जरा, प्रूव दैट। कई बार क्या होता है कि मैं बताऊँ आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन दे रखे ना, ये 10 से लेके यहाँ पर 19 तक बच्चा इनको जनरली करते नहीं बिलाई हुई। मैं आपको बताऊँ, वो शुरुआत वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाँ पर एक x+1 का होल क्यूब लॉग 2 - x वाला एक क्वेश्चन था, 4 sin थीटा वाला। ये वाले क्वेश्चन कर लेगा बच्चा, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान नहीं देता और टीचर बाद में क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं, बच्चा कर नहीं पाता। मैं आपको बताऊँ, थोड़े से क्वेश्चन में अजीब अजीब चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 हमारा ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया गया बच्चों, x² - x+1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 1। आपको फंक्शन दिया गया बच्चों x² माइनस का x+1, और ये बोला जा रहा है कि बच्चों ना तो ये इंक्रीज करेगा ना ये डिक्रीज करेगा, किस इंटरवल में बच्चों, -1 से 1 के इंटरवल में। तो आप एक चीज देखो बच्चों, हम लोग पहली बार तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है कि f(x) का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा, f डैश x। x पर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x, x का डिफरेंशिएशन 1। एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट को बच्चों फाइंड आउट करने के लिए हम लोग f डैश x को बच्चों किसके इक्वल करेंगे, जीरो की। तो f डैश x को बच्चों जीरो के इक्वल किया तो 2x - 1 जीरो हो गया, देन 2x बराबर हो गया बच्चों 1। एंड यहाँ से बच्चों रिजल्ट क्या निकल के आता है, x बराबर 1/2, ये निकल के आएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, अब आपको साइन चेक करना है बच्चों, किसका, f डैश x का। तो आपके पास जो f डैश x आया था बच्चों, आपके पास f डैश x बच्चों कितना आया था, आपके पास f डैश x आया था बच्चों 2x - 1। अब बच्चों मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ली, ठीक है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। आपको जो इंटरवल चेक करना है, आपको जो गिवन इंटरवल है वो है -1 से 1, तो इसको बड़ा लिखने का कोई मतलब है, चल लिख भी लो तो क्या दिक्कत है। -1 यहाँ पर है, इस इंटरवल के बीच में बच्चों चेक करना है, बना तो मैंने कोई नंबर लाइन दी थी, इनके बीच में एक वैल्यू आ रही थी बच्चों 1/2। मुझे इंटरवल दिया गया -1 से 1, इसी के बीच में चेक करूंगा बेटा, इसके इधर नहीं, इस इंटरवल में, इतने इंटरवल में चेक करना है मुझे। तो अगर यहाँ देखिए -1 से लेके 1/2,
सबसे सुनहरी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों 0 पुट करूँगा तो 0 × 2 कितना हो जाएगा 0, एंड -1 बच्चों मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर रिजल्ट, दैट इज नेगेटिव 1/2 से 1 के बीच में 0.5 होता है, 0.5 से बड़ी वैल्यू 0.6, 2 × 0.6 कितना होगा 1.2, 1.2 -1 बच्चों क्या हो गया पॉजिटिव। तो अगर आप देखो यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में बच्चों -1 से 1 के बीच में इतने इंटरवल में तो ये डिक्रीज कर रहा है और इतने इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो -1 से 1 में आप थ्रू आउट कह सकते हो कि ये लगातार इंक्रीज कर रहा है कि लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो ना तो ये प्रॉपरली तरीके से ना तो इंक्रीज कर रहा है, ना तो प्रॉपरली तरीके से क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। इस आधे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, आधे इंटरवल में क्या कर रहा है डिक्रीज। तो इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तो ये फंक्शन प्रॉपरली हमारा ना तो लगातार इंक्रीज कर रहा है ना तो लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या आता है समाप्त। सिंपल था, एग्जाम में पूछा गया है कई बार ये। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 12th वाला। ठीक है, 12th वाला क्वेश्चन देखें जरा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2। आपको यहाँ पर 4 पार्ट दे रखे हैं बच्चों और आप लोगों से बोला गया है इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है बच्चों। पहला वाला पार्ट लिया बच्चों ने यहाँ पे f(x) बराबर क्या दे रखा है बच्चों cos x। अगर आप यहाँ पे इसका f(x) निकालोगे बच्चों कितना आएगा माइनस का sin x, ये आएगा। अब देखो सिंपल सा, मैं आपको ऐसे बोर्डली समझा देता हूँ। 0 से लेके π/2 में आपका sin x क्या रहता है पॉजिटिव, बट बाहर क्या लगा हुआ है साइन नेगेटिव, तो कुल मिला के आपका रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। f(x) आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल 0 से लेके π/2। गॉट इट। तो आप सीधे सिंपल क्या लिख सकते हो बच्चों कि sin x जो है हमारा इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। ठीक है, बट माइनस sin x आप तो पता ही है आप लोगों को इनइक्वालिटी में कि अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो साइन माइनस साइन एक्स बच्चों क्या करेगा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो माइनस साइन एक्स यानी कि आपका f(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अगर आपका f(x) लेस देन 0 है इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से लेके π/2। ठीक है, करने को बच्चों हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से भी कर सकते थे। ठीक है, कहो तो मैं आपको समझा दूं क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट, लेकिन पेपर में आप इस तरीके से करना, ये आप लोगों को हेडिक नहीं देगा। मैं आपको बताऊं क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा हेडिक दे देगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग करना मत, आप बोर्ड में आएगा ना तो सिंपल इस तरीके से लिख के आएगा क्रिटिकल पॉइंट में। फॉर क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट में आप लोग क्या करोगे बच्चों, माइनस का साइन एक्स बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या हो गया 0। आपको पता है कि साइन 0 कब होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है जब बेटा एक्स बराबर क्या होता है n पाई, और n बिलोंग करेगा बच्चों इंटीजर्स को। यहाँ इंटरवल पॉजिटिव दे रखा है तो आप यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट कर दोगे n बराबर 0 1 2। जब मैं बच्चों 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 0, 1 पुट करूंगा बच्चों पाई, 2 पुट करने पर 2 पाई। आपको इंटरवल दे रखा था 0 से लेके π/2, उसके बीच में कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही है, तो आप लोग सिंपल सा जो नंबर लाइन बनाओगे बच्चों यहाँ पे, ये आपका इंटरवल था 0, यहाँ था π/2, यहाँ पाई। आपको तो सिर्फ इतने पे चेक करना है, आपको तो सिर्फ इतने पे क्या करना है बच्चों चेक करना है। तो इनके बीच की अगर कोई भी वैल्यू ले लेते आप, आपका f(x) क्या था माइनस का साइन एक्स, आप इनके बीच की कोई वैल्यू ले लो 30 डिग्री ले लो, साइन 30 रखोगे 1/2, बाहर लगा माइनस साइन, साइन क्या आ गया बच्चों f(x) का नेगेटिव, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाओगे तो इस तरीके से हमारा मेथड जाएगा, और नहीं लगाना चाहो डायरेक्ट करना चाहो तो आपका यही तरीका रहेगा। गॉट इट। तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट था इसका। तो पहला वाला पार्ट तो बच्चों डिक्रीज कर रहा है, दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों तरीके से लेके चल रहे हैं ताकि ये वीडियो लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए समझने में।
दूसरा बच्चों इसमें पार्ट बोला गया है cos 2x, ठीक है। cos 2x का बच्चों जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा f डैश x, तो cos का बच्चों कितना हो जाता है माइनस का साइन 2x रहेगा, और 2x से करेंगे तो बच्चों 2 आ गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, माइनस का साइन f डैश x बराबर हो गया माइनस 2 साइन 2x। एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए बच्चों हम लोग f डैश x को 0 के इक्वल कर देंगे, तो माइनस का 2 साइन 2x बराबर 0, ये तो 0 होगा ही, सिर्फ साइन 2x बराबर बच्चों 0 हो गया। अभी मैंने आपको समझाया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, और पिछले लेक्चर में आप लोगों को वहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख चुका हूँ, वहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करें अच्छे तरीके से। नोट्स आपके जो होने चाहिए प्रॉपर होने चाहिए, कि कल को फटाफट देखो तो आपका एकदम रिवीजन हो जाए, बिल्कुल टॉपिक तैयार हो जाए। साइन 2x बराबर 0 यानी कि x थीटा जो एंगल होगा वो बराबर होगा n पाई के, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर्स को, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी निकल के आती है n पाई बाई 2, ये आएगी। अब बच्चों यहाँ पर x बराबर आ गया n पाई बाई 2, ना पुट n बराबर बच्चों 0 1 2, और वैल्यू पुट नहीं करते, इतने काम हो जाएगा हमारा, 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखने पे पाई बाई 2 पुट करने पे बच्चों पाई। अब देखो सिंपल सा नंबर लाइन लोगे आप, आपको इंटरवल तो लेना बेटा, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, आपको बीच की वैल्यू दे रखी थी 0 से लेके पाई बाई 2, इधर पाई, आपको चेक करना है सिर्फ इतने रीजन में, तो इनके रीजन के बीच की कोई वैल्यू ले लो, और यहाँ लिख लेते हैं बच्चों साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बच्चों कितना था आपका, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, इतना पसंद नहीं आता मुझे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करें, जब करो तो सही अच्छे तरीके से करो, वरना नहीं करो। यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड विच इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2x, ये हमारा बच्चों इंटरवल था। मैं पूरी नंबर लाइन ले लेता हूँ, लेकिन आपको तो चेक करना था 0 से लेके पाई बाई 2, हमारा इंटरवल पाई आ रहा था, उससे अपने को कोई मतलब है नहीं। अपने को जो रीजन चाहिए सिंपल सा, अपने को रीजन चाहिए बेटा ये वाला, सिर्फ इसी में जुड़ना है बच्चों अपने को, ठीक है। अब इनके बीच की कोई वैल्यू ले लो बच्चों, आप इनके बीच की वैल्यू ले लो, पाई बाई 4 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का मैंने एंगल ले लिया बच्चों, एक्स वैल्यू ले ली 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप अगर एक्स या 45 पुट करोगे, 45 इंटू 2, तो साइन 2 इंटू 45 बच्चों कितना हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू बच्चों होती है 1, और 1 इंटू माइनस 2 बच्चों क्या मिल गया नेगेटिव। तो कुल मिला के एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये सिर्फ दिखाने के पर्पज से, करना नहीं है पेपर में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और ये मुस्कुराहट आपके चेहरे बनी रहे, इसलिए ये सिंबल बनाया मैंने। कुछ लोग नहीं ऐसे होंगे, फिर भी सिंबल बनाने के बावजूद भी कोई बात नहीं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि एफ डैश एक्स का साइन बच्चों क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि बच्चों देयरफॉर अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है बच्चों इन द इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 2। यहाँ का चेक नहीं करना, क्यों नहीं चेक करना, आपको सिंपल इंटरवल जो गिवन है वो यही गिवन है, इसी इंटरवल में आपको चेक करना है, ओके। तो ये भी बच्चों हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 2, ओके। हटा दूँ इसको, चलिए तीसरे पार्ट में आते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, cos 3x। मैं चाहूंगा ये वाला आप ट्राई करें जरा, 2 मिनट का वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स बच्चों कितना हो गया, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन 3x, और 3x का करेंगे बच्चों कितना आएगा 3, ये आपका एफ डैश एक्स आया। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, आपका एफ डैश एक्स बच्चों कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से माइनस का 3 साइन 3x बराबर 0, माइनस 0 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो साइन 3x बराबर 0। एंड नाउ आप लोग जानते हो कि साइन थीटा जब भी 0 के इक्वल होता है, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, यानी कि थीटा की जगह बच्चों 3x, और ये हो गया बच्चों n पाई, जहाँ पे n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। एंड उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा बच्चों, 3x बराबर n पाई, देन x बराबर हो गया बच्चों n पाई बाई 3, ठीक। अब मैंने बच्चों यहाँ पर पुट कर दिया n बराबर 0 1 2, x बराबर बच्चों वैल्यू आई 0,
1 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी π/3, 2 पुट करूंगा बच्चों तो मुझे मिलेगा 2π/3, और 2π/3 की वैल्यू होती है बच्चों 120 डिग्री, और हमारी जो रेंज है वो 0 से लेके 90 के बीच में है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ? बोलो हाँ है ना। जो ये उर्दू फारसी में पढ़ रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बुद्धि में? तो ये वाला एंगल तो रहेंगे नहीं, हमारा काम सिंपल सा इसके पीछे चल जाएगा। अब देखो सिंपल, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया बच्चा, ये आपका 0 था, यहाँ π/2 था, आपका बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ गया f π/3। नाउ साइन ऑफ f' माइनस का 3 sin 3x, ठीक है, इनकी बीच की वैल्यू π/3 होता है 60, 0 से 60 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो, बोलो 30 डिग्री, 30 यहाँ पुट करो, तो यहाँ जब पुट करोगे तो 30 साइन 3 इंटू 30 कितना हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, तो आपका रिजल्ट कितना मिला नेगेटिव का 3, यानी कि इस इंटरवल में ये क्या आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर दूसरा इंटरवल चेक करने की। अब इनके बीच की वैल्यू बोलो, बोलो इनके बीच की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों 60 से 90 के बीच में, कुछ भी ले लेते हैं, 75 ले लो, 70 ले लो, 65 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा पता है, मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे 70 ले लिया, लो काम हो जाएगा अपना, माइनस का 3 70 अगर मैं यहाँ रख लूँगा बच्चों 70 इंटू 3 210। अब तुम सिंपल सा क्वाड्रेंट देखो, यहाँ होता है 180, ये 90, ये 0 और ये 360 और ये 270 है ना, और ये 360, ऐसे पूरा एक चक्कर लगता है बच्चों। अब आप एक चीज देखो बेटा, 210 यहाँ आएगा, 210 यहाँ आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, आज का जमाना कॉफी पीने का है, पियो, लेकिन आजकल कैफे बंद हो चुके हैं बच्चों, तो आप नहीं पी पाओगे, अब सिर्फ क्या करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पियो। तो 210 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, बहुत ही बेकार जोक था, 210 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन की भले ही कोई वैल्यू, हमें मतलब ही नहीं उससे कि वैल्यू क्या आ रही है, हमें बस ये साइन चेक करना है। तो साइन 210 नेगेटिव होगा, बाहर एक नेगेटिव लगे हैं सज्जन, ये इधर नेगेटिव आएगा भले ही कोई वैल्यू है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो कुल मिला के इस क्वाड्रेंट में आपको पर्टिकुलर इस इंटरवल में आपको f' का साइन क्या मिल रहा होगा, दैट इज पॉजिटिव। कमेंट में लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये जो मैंने समझाया अभी आपको आ गया। चलिए ये पूरा प्रोसीजर था बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 60 पुट कर लेते, सही है, 180 आया था, 180 भी नहीं चेक कर पाते क्योंकि 0 हो जाता, 65 पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव बाहर भी है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ से बच्चों हमें पता चला कि हमसे पूछा गया था डिक्रीज कौन सा कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज भी कर रहा है इंक्रीज भी कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों इट इज इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग किसमें कर रहा है बच्चों π/3 से π/2। इसमें एक चीज छिड़ी, इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, बाकी दोनों में तो कोई नहीं मिला था, एंड इट इज डिक्रीजिंग इन 0 से लेके π/3, ठीक है बच्चों। ये इसके 3 पार्ट हो गए, बचा इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट पे आते हैं बच्चों, हटा दो इसको, पेन नोट तो कर लो। तीन पार्ट हो गए, चौथा पार्ट देख रहे हैं ना, आप फटाफट ये निपटा दें इसको। चौथा पार्ट क्या करा बच्चों, फोर्थ पार्ट इसका है 10x। लो भाई क्वेश्चन हमारा है 12वें का क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट। f(x) बराबर बच्चों क्या दे रखा है 10x। आप सिंपल सा क्या करोगे बच्चों, डेरिवेटिव करोगे, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec²x। अब यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्रिटिकल पॉइंट की, स्क्वायर दे रखा है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू को पुट करोगे ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखोगे, sec² इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2।
आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, भले ही नेगेटिव वैल्यू आंसर आ रहा होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी कर दोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा बच्चों। देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई बाई 2। और बच्चों यहाँ पर अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाओगे तो निकलेंगे नहीं, चेक करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 12 के हमारे चारों पार्ट क्या हो गए, खत्म हो गए। अब 13वें पे आते हैं, जो 13 है वो मेरा है 13वें नंबर पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एल्जेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों मिल गए बच्चों यहाँ पे। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। आप लोगों को 3 इंटरवल दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है किस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो एक एक करके लेते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो x की पावर 100 का होगा 100 x की पावर 99, साइन x का डेरिवेटिव होगा बच्चों cos x, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्वाड्रेंट लेता हूँ, फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं बच्चों 0 से लेके 1 वाला, ठीक है। एक तो बच्चों ये है अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बो पैक। अब कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, पहले तो ये आपको 0 से 1 दे रखा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एंगल कैसे निकालोगे। तो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर कंसेप्ट पढ़ के आए रेडियन का। तो रेडियन का कंसेप्ट क्यों था अच्छा, वो रेडियन क्या करता है, डील करता है रियल नंबर के साथ। आप एक चीज़ देखो ना, 0 से पाई बाई 2 है बच्चों, आपके ये इंटरवल थे ना 0 से पाई बाई 2, एक था पाई बाई 2 से पाई। अभी देखो मैं सबको डील कर लेता हूँ। आप जानते हो पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 3.14। पाई बाई 2 कितना होगा इसका आधा, तो 1.57, यही हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँगा तो 0 से लेके 1.57। आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। अगर मैं रेडियन में सिंपल सा सॉल्व कर लूँ तो ये वैल्यू आएगी मेरी 1.57, ये वैल्यू कितनी आ रही है 3.14, यही आ रही है। अब 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1.57 फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। तो 0 से 1 भी तो क्या किसको डिनोट कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, बोलो आया ना। अरे पाई बाई 2 को सॉल्व करने में 1.57 आया है, 1.57 से छोटा ही होगा 1, इससे पहले ही होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट लग जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, तो यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ पर इन द इंटरवल 0 से 1 f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि cos x भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ तो आप इनकी किसी कोई वैल्यू रख दोगे, भले 0.1 रख दो, 0.1 की पावर 99, ऑलवेज क्या रख देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से 100 x की पावर 99 एंड cos x both are positive, ठीक है। in the both are positive in the interval 0 से लेके 1। जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पता है पिछले क्वेश्चनों में तो क्या फैक्टर बनते थे, यहाँ दोनों का सम आ गया, बट यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेके 1। तो बच्चों ये हमारा पहला वाला पार्ट हुआ। किसी भी बच्चे को, किसी भी प्राणी को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको। चलिए दूसरे बच्चों को दूसरे वाले पार्ट पे देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट दे रखा था बच्चों पाई बाई 2 से पाई। अब देखो यार, आप लोग खुद देखो, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है। पाई बाई 2 की वैल्यू 1.57, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। अब इसके बीच में आपको खेलना है बच्चों। तो आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, 1.57 से 3.14, आप 1.57 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, वो यहाँ पुट करोगे
ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बट दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। आपके पास सिचुएशन ये आ गई बच्चों, ये सिचुएशन आ गई। अब हम लोग कैसे डील करेंगे? अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो देखो आप ये भी देख सकते हो ना, 2 - 3। अब ये भी हो सकता है 3 - 2। ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दो कंडीशन राइज होती है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ अगर आप देखो, इन द इंटरवल π/2 से पाई 100x⁻99 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बट cos x इज नेगेटिव। बट एक चीज देखो बच्चों, आपकी cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी कम, सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है? -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 आ सकती है। यहाँ अगर आप 1.57 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख दोगे, उसकी पावर 99 कहाँ जाएगी वैल्यू? समझ रहे हो? ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा इसके कंपेरिजन में। 100x⁻99 वैल्यू ऑफ 100x⁻99 इज ग्रेटर देन cos x। इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी इससे। तो आपको कुल मिला के लास्ट जो चीज होगी, कुल मिला के आपका रिजल्ट क्या होगा? देयरफॉर इंप्लाई क्या कर रहा है? ये इंप्लाई ये करेगा कि f' बड़ा होगा 0 से। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से लेके पाई। गॉट इट? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? हटा दो इसको। तीसरा देख लो बच्चों, तीसरा दे रखा है थर्ड पार्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं सकते। तीसरा इंटरवल बच्चों ये था, आप खुद जानते हो 0 से π/2, 0 ये रहा, π/2 ये रहा, π/2 1.57। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos x भी क्या होता है? पॉजिटिव। और 0 से 1.57 की कोई वैल्यू पुट करो, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इन द इंटरवल क्या लिखोगे? बस इसको लिखने का तरीका दे देना। इन द इंटरवल 0 से π/2 100 ऑलवेज पॉजिटिव and cos x is always positive implies f'(x) greater than 0, therefore fx is increasing in the interval 0 से लेके π/2। और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? खत्म। अब ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग क्या है, बीच में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं थे। ये सब क्या है, एनसीईआरटी के 10वें के बाद वाले क्वेश्चन है। बच्चा कम डीलिंग करता है इन क्वेश्चनों से, ठीक है। अब पेपर में आ जाएगा तो फिर लटक जाता है बच्चा, इसलिए मैंने ये आप लोगों को करवाया। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ, इससे प्रीवियस पहले 2 लेक्चरों में, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं वो। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 14th नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों से बोला गया बच्चों फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू बताओ एक ही, सच दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = x² + ax + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से लेके 2। f(x) = x² + ax + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 2। तो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि लगातार पॉजिटिव आएगा। क्या? f'(x). आप यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आपके f'(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? बड़ी आएगी 0 से। बोलो यहाँ तक क्लियर है चीज? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस इंटरवल में बढ़ता हुआ जा रहा है कि इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं वहाँ पुट करूँगा तो हमेशा मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़ा ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखो बड़ा छोटा जो भी देखना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बच्चों। तो सुनहरी लाइन लिखता हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। f'(x) करा बच्चों मैंने यहाँ पर, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, ax का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या आ गया? a। एंड फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से लेके 2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कि अगर इंक्रीजिंग के लिए f'(x) बड़ा होना चाहिए 0 से, तो 2x + 1 a बड़ा होगा 0 से। मैंने 2 केस लिए बच्चों, एक केस में बच्चों 2x + 1 बड़ा है 0 से, ये भी बड़ा है 0 से। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे 1 से लेके 2 तक पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पे x = 1 लिया। अब जब मैं x की जगह बच्चों 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 + a > 0,
ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ कर देता हूँ जिससे आप क्लियर दिखे। तो 2 प्लस ए बच्चों ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस वाले केस को हटा ही देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको मैं बाद में लेता हूँ। मैंने क्या बोला, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा बड़ा होगा 0 से, और जब भी आप ये वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा f(x) को बड़ा कर दिया 0 से। ये जो वैल्यू होती है बच्चों किसकी होती है, ये वैल्यू होती है x की, तो 2x प्लस ए हमेशा बड़ा आना चाहिए 0 से। अब मैंने x की जगह सबसे छोटी वैल्यू रख दी 1, तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया कि a की वैल्यू बड़ी होगी -2 से, ठीक है। अब इनके बीच की अगर मैं बच्चों वैल्यू पुट करने जाऊँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। अब 1 के बाद वाली कौन सी वैल्यू होगी, आप बोलोगे 1.1, क्यों 1.01 नहीं हो सकती क्या? देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 1 and 2। तो ऐसे कितनी वैल्यू चेक करेंगे, तो सबसे आखिरी वैल्यू चेक कर लेते हैं 1, 2। अब मैंने दूसरा केस लिया बच्चों 1x बराबर 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह 2 पुट कर दिया बच्चों, तो 2 पुट करने में भी बड़ा होना चाहिए, 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन -4 होगी। अब मेरे पास दो कंडीशंस आ गई कि a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -2 से, और एक कंडीशन आई कि a की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट चाहिए होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा बच्चों, वो इन दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट। तो वो कॉमन पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको हटा दूँ मैं, ये बात समझ में आ रही है मेरी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग होने के लिए मुझे पर्टिकुलर f(x) को बड़ा करना पड़ेगा 0 से। तो देखो यार मैं नंबर लाइन बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बड़ा प्यारा प्यारा लगे। यहाँ पर होगा -4, यहाँ होगा -2। बच्चा क्या करता है जल्दी जल्दी में यहाँ -2 लिख देगा, यहाँ -4 लिख देगा, अरे नेगेटिव में बड़ा नंबर इस तरफ आता है। -4 से a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इस तरफ बड़े नंबर तो इधर ही होते हैं ना। -2 से बड़ी होनी चाहिए बच्चों यहाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन देख रहे हो बच्चों, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन ये कहता है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, कि f(x) को इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए a की वैल्यू बच्चों बड़ी होनी चाहिए, किससे, -2 से, और सबसे छोटी वैल्यू होगी -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि अगर इस फंक्शन को इंक्रीज होना है तो a की वैल्यू जो है वो -2 से बच्चों क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये है इसका प्रॉपर आंसर, ठीक है। बच्चे करते नहीं है ये वाले क्वेश्चन, देख लेना आप लोग, खुद को देख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों ने कितने कर दिए। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 15, ये भी पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में। f(x) बराबर x प्लस बच्चों 1/x, ठीक है। आप लोगों से ये बोला गया है यहाँ पर कि आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो पहली बात तो ये लैंग्वेज थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि आई कोई एक इंटरवल है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 का मतलब ये है पर्टिकुलर कि हमारा जो आई इंटरवल है वो पूरे रियल नंबर में से सिर्फ किसको छोड़ दो, -1 से 1 के इंटरवल को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है हमारा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा बच्चों ऑन आई। तो आई एक इंटरवल है, उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर हमारा एक डिसजॉइंट है -1 to 1, यानी कि सारे रियल नंबर में सिर्फ ये इंटरवल छोड़ दो आप, तो पर्टिकुलर ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया बच्चों, इसका f(x) निकाला, x का डिफरेंशिएशन बच्चा आता है 1 होता है, 1/x है बच्चों 1/x², ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बच्चों तो ये आएगा x² - 1/x², और सिंप्लीफाई करूँ तो बच्चों x - 1 × x + 1/x²। ये बच्चों इसका क्या निकल के आया, डेरिवेटिव निकल के आया। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, मैंने f(x) को बच्चों 0 के हवाले कर दिया। तो 0 के हवाले करोगे तो आपके पास 3 फैक्टर हैं, एक बार x - 1 0 के इक्वल होगा, एक बार x + 1 0 के इक्वल होगा, और एक बार x बराबर होगा बच्चों 0 के, बोलो है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आती है बच्चों 1, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आती है बच्चों -1, और यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों x बराबर 0। अब सिंपल सा यहाँ पर लास्ट चीज़ क्या रहती है, साइन ऑफ f(x)। तो देख लो यार x² - 1, एक काम कर लेते ना, x - 1
इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बच्चों मैंने नंबर लाइन दी 5 मिनट, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, ये 3 इंटरवल लिए बच्चों मैंने। आप खुद जज करके बता देना कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, कौन से में नेगेटिव आ रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, अगर मैं इनकी बीच की वैल्यू रखता हूँ, मान लो सिंपल सा 1 के बीच में 1.5 ऐसे काम करते हैं काम। इनकी बीच की मैंने वैल्यू मैंने पुट करी 1.5 माइनस 1 बच्चों क्या हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी 1.5 प्लस 1 पॉजिटिव, और नीचे पे स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव। ये रिजल्ट क्या देगा बच्चों, ऑलवेज इंक्रीजिंग था ना कि ऑलवेज डिक्रीजिंग था, क्या था बच्चों? अच्छा हाँ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, इंक्रीजिंग ऑन आई। तो एक चीज देखें यार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में 1.5 आएगा क्या? 0.5 आएगा। 0.5 पुट करोगे -1 तो ये क्या आएगा नेगेटिव, 0.5 प्लस 1 पॉजिटिव। नीचे लो तो चेक करो ही नहीं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट क्या देगा आपको, मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव, यहाँ पे रिजल्ट आ गया नेगेटिव। इनके बीच की वैल्यू पुट कर लो, माइनस का 0.1 -1 नेगेटिव, माइनस का 0.1 प्लस 1 पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव। इनकी बीच की वैल्यू चेक कर लो, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पुट करोगे ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, नहीं तो पुट करके देख लो -3 माइनस 1 क्या हो गया -4, -3 प्लस 1 ये भी क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप लोगों ने यहाँ पर साइन चेक करके देखा, ठीक है, साइन चेक करके देखा आप लोगों ने, तो आप लोगों को एक चीज समझ आ रही होगी कि लगातार ये यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपल सा लिख दिया कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। इट इम्प्लाइज दैट इट इज इंक्रीजिंग, एक तरीके से क्या बोल रहा है बच्चों, इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा है आई, इस इंटरवल को छोड़कर बाकी सभी पे ये क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूव, तो हम लोगों ने क्या कर दी बच्चों, प्रूव कर दी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19 लगातार जो क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। चलिए मैं एक काम करता हूँ बेटा, फटाफट सबसे पहले लॉग वाले क्वेश्चन रोक के क्वेश्चन नंबर 19 करता हूँ बच्चों पहले मैं, सही है ना, ये क्वेश्चन जल्दी निपटा दूँगा, जैसे आज हमारा ये टॉपिक क्या हो जाए खत्म। नेक्स्ट टाइम से हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल चालू करेंगे बच्चों। आपको y बराबर दे रखा है x² (e⁻⁻x). आप लोगों से बोला गया है इंटरवल बताओ जरा जिसमें इंक्रीज कर रहा हो, तो सिंपल सा डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy/dx बराबर बच्चों क्या हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले को ऐसे रहने दो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों वही आएगा चेन रूल के हिसाब से, -x करोगे -1, फिर प्लस e⁻⁻x ऐसे रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो आप लोगों ने देखा कि माइनस का e⁻⁻x x² और प्लस का 2x e⁻⁻x, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, दोनों में कॉमन आ रहा है x इंटू e⁻⁻x, यहाँ बचेगा -x + 2। सही तरीके से लिख दो बच्चों इसको, ये आएगा, ये निकल के आ रहा है बच्चों dy/dx। एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप लोग dy/dx को बच्चों किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। तो यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर दिख रहे होंगे बच्चों, एक ये रहा, एक दूसरा ये रहा, एक तीसरा ये रहा। तो यहाँ पे x बराबर 0 हो गया, e⁻⁻x बराबर 0 हो गया, और 2 - x बराबर हो गया 0। ठीक है,
अब एक चीज़ देखो जरा यहाँ पर सबसे बेहतरीन कि x इक्वल टू 0 तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट दे देगा, लेकिन ये वाली वैल्यू बच्चों कभी भी 0 की इक्वल नहीं होगी, क्योंकि e की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। अब 2 की पावर में कोई भी नंबर पुट करोगे 0 देगा वो कभी नहीं। ये आपका एक तरीके से एंटी लॉग दे रखा है। यहाँ से वैल्यू आएगी बच्चों x बराबर 2। एंड नाउ अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो कि x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स था बच्चों। आप एक नंबर लाइन लाओगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ दो वैल्यू आएंगे एक 0 और एक 2। अब सिंपल साइन के बीच की अगर आप वैल्यू पुट करो 2 से बड़ी मान लो 4, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनके बीच की वैल्यू 1 2 माइनस 1 पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनके बीच की नेगेटिव वैल्यू -3 पुट कर लो -3 ये पुट करोगे पॉजिटिव ये पॉजिटिव -3 नेगेटिव। एक चीज़ देखना बच्चों 2 से बड़ी वैल्यू 4 होगी, जब मैं 4 पुट करूंगा तो 2 माइनस 4 कितना होगा -2 नेगेटिव आएगा बच्चों। तो यहाँ देखें बच्चों ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सिंपल सा इंक्रीजिंग किस में आ रहा है बच्चों 0 से 2, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेके 2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा कौन सा था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये इसका बच्चों आंसर हो गया। चलिए हटा दो बच्चों इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन है ये, 2 मिनट में हो जाएगा। एफ एक्स बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि रियल नंबर में। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, आप डेरिवेटिव कर लो। दिखने का क्वेश्चन है बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 3 बेटा किसका ये स्क्वायर होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में ये लिखा है इंक्रीजिंग ऑन आर, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आप स्ट्रिक्टली निकालने जाओगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा जिसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि 1 होता है, बट हम लोगों से बोला गया इंक्रीजिंग। तो सिंपल सा आप लोग जानोगे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये बच्चों ये और 3 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या ये इंप्लाई करता है बच्चों कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर आपका f डैश x बच्चों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इट इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बस 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इनको बाद में बताते हैं। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।